गाइज, वेलकम यू ऑल। सो आज से हम अपनी ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज आई हैव गॉट सो मेनी कमेंट्स इन माय वीडियोस कमेंट सेक्शन कि हाँ ब्लैक बुक कैसे पढ़नी है, कैसे याद करें, और या फिर आप ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो आई डिसाइडेड कि हाँ ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज मेरे बताने से आपको ब्लैक बुक आप याद नहीं कर सकते। बिकॉज जब आप बुक से डायरेक्टली कुछ लर्न करने का ट्राई करते हो तो जो कुछ लिखा है बुक में आप सिर्फ उसे पढ़ते हो, समझते नहीं हो, और बिना समझे कुछ भी याद नहीं किया सकता। और आप बुक से तो डायरेक्टली कुछ भी याद नहीं कर सकते, आपको लेक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो हियर आज से हम अपनी ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप थॉरोली हर एक वोकेबलरी को बहुत अच्छे से लर्न करोगे। हम A to Z सारी वोकेबलरी लर्न करेंगे। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपका वोकेबलरी सेक्शन जो है पूरा बहुत अच्छे से कवर होगा। कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू टैकल विद दैट क्वेश्चन, राइट। तो इस सीरीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना। आज इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी ये जो सीरीज है कितनी ज्यादा यूजफुल और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपको मजे आ जाएंगे एकदम। अगर आप आज का एक क्लास अटेंड कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अब वोकेबलरी लर्न करना मेरे लिए बहुत आसान है, राइट। बिकॉज हम स्टोरी से, ट्रिक से बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। अगर आपको लगता है ना कि मेरी वोकेबलरी बहुत वीक है तो बस रिलीजियसली फॉलो कर लो, आप देख लेना आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, राइट। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जो क्लास है आज की शेयर कर देना, सो दैट उनको भी हेल्प मिल जाए एंड मेरे जो एफर्ट्स हैं उनकी भी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए, राइट। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज आपको इस चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग, हमने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसको भी पढ़ के आप समझना आपकी ग्रामर जो पोर्शन है वो पूरा अच्छे से लर्न हो जाएगा। आपको बहुत मजे आ जाएंगे उसको पढ़ के। एंड ये सीरीज तो होने ही वाली है। हिट द लाइक बटन एज यूजुअल। ये क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं एक बात बोल रही हूँ, देखो अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो जो मैं बता रही हूँ वो आपको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। साइड में आप सिनोनिम, एंटोनिम, इतनी स्पेस रहती है, या फिर जो नोट्स आते हैं ना आप उसको चिपका के अपनी बुक में यूज कर सकते हो। और अगर नहीं है तो देखो PDF में दे दूंगी ऑन टेलीग्राम, बट आई वुड रिकमेंड कि हाँ आप खुद से लिखोगे ना तो एक आप देखोगे, लिखोगे, फिर समझोगे तो फिर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। फिर आपको बार बार ना आपके माइंड में बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। अपनी हैंडराइटिंग से एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ होती है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट मीन्स कुछ ना कम करना, जैसे आपका पेन हो गया, किसी चीज की इंटेंसिटी हो गई, उसको कम करना, लेसन, राइट। वीकन करना, सब्सिडाइड करना, ड्विंडल मीन्स भी डिक्रीज होता है, और मिटिगेट। अब आप कहो कि कैसे, क्या कम करना, तो फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, टेक ओके, बिकॉज आज हम ऐसे वोकेबलरी याद करेंगे कि आप लाइफ टाइम में कभी ना भूलो और समझ में भी आए कि अच्छा ये यूज कैसे होना है। टेक दिस मेडिसिन that or it will abate your pain. It will abate your pain. ओके, तो क्या मतलब है कि मेडिसिन ले लो तो आपको जो पेन है ना वो कम हो जाएगा। हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं ना, तो अबेट इस सेंस की बात हो रही है, राइट। अबेट योर फीलिंग्स, समझ में आ रहा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज और इंटेंसिफाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज एबिटॉयर। एबिटॉयर हम उस प्लेस को बोलते हैं जहां एनिमल्स काटे जाते हैं, राइट, फॉर फूड कंजप्शन, फॉर कंजप्शन, राइट। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड मीन्स होता है काटना। जब आप कंजप्शन के लिए काटते हो ना तो स्लॉटर वर्ड यूज होता है। तो सिनोनिम क्या हो गया? स्लॉटर हाउस और बचर हाउस। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट। ओके, समझ आया ना। ये जो एन है ना, एन टेल्स यू कि हाँ ये नाउन है। ओके, वी आया तो वर्ब है। अगर हम ये थोड़ा सा याद रख लेंगे ना तो थोड़ा सही रहता है कि कैसे यूज होना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बनती है। नाउ अबाउट मीन्स होता है सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। देखो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है उसका हेड होना, राइट। मोनेस्ट्री है, उसका जब कोई हेड होता है तो उस हेड को हम अबॉट बोलते हैं। जैसे हमारे स्कूल के जो टीचर्स के ऊपर का जो हेड होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट। तो जैसे ही रिलीजियस कम्युनिटी का कोई हेड होता है तो हम उसे अबॉट बोलते हैं।
सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री और हेड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिशप एंड पोप। हम क्रिश्चियनिटी होती है उसमें जो हेड होता है हम उसे पोप बोलते हैं, राइट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेमैन। जब हम हेड बोल रहे हैं सुपीरियर, तो नॉर्मल को कॉमन पीपल ही तो एंटोनिम जाएगा, लेमैन ही तो जाएगा। लेमैन क्या होता है? कॉमन पीपल, राइट, कॉमन मैन। नेक्स्ट, एब्रीविएशन। देखो ये ना एब्रीविएशन और एक्रोनिम में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बट अब आप नहीं होगे। कैसे? देखो कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म की बात होती है, यहाँ भी। एब्रीविएशन ना कोई भी बड़ा वर्ड है, हम उसको ज्यादा बड़ा नहीं बोल पा रहे हैं या बोलने में हमें लगता है इतना बड़ा ही क्यों बोलें, तो हम उसको शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे टीवी, टेलीविजन है तो हमें लगा ये ज्यादा काफी बड़ा हो रहा है तो टीवी बोल दिया, राइट। एसएप, एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर, अब ये जो वर्ड है डॉक्टर, ओके, एक ही वर्ड में से हमने डी और आर उठा दिया और हमने बोल दिया डीआर हो गया, इंजीनियर होता है, राइट। ये क्या है? ये एब्रीविएशन है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्रोनिम, ओके, एक्रोनिम हम उस शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं जो इनिशियल वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ओके। जैसे इसरो, एटीएम, ओके, नासा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हमने क्या किया? इंडियन का आई लिया, स्पेस का एस लिया, रिसर्च का आर लिया एंड ऑर्गेनाइजेशन का ओ लिया। तो हमने क्या किया? इनिशियल वर्ड्स उठाते हैं हम, और यहाँ करते हैं, यहाँ तो जो हमारा मन हो जाए हम वो उठा लेते हैं। जैसे हमारे एक सीनियर है, उनका नेम है पुष्पेंद्र, राइट। तो बहुत बड़ा नेम हो जाता है तो उन्होंने अपना नेम बोल दिया पीपी। अब देखो एक ही नेम है पुष्पेंद्र, बट इसको हम इस पीपी को क्या बोलेंगे? एब्रीविएशन बोलेंगे। समझ आया? ओके, सो शॉर्टन फ्रॉम इंटेंडेड फॉर द होल, क्लियर है। और एक्रोनिम इनिशियल वर्ड से जब हम बनाते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स अपना थ्रोन या अथॉरिटी गिव अप करना, ओके। जैसे आपके पास कोई भी पोजीशन है, आप उससे रिजाइन कर रहे हो, तो वहां हम एब्डिकेट यूज करते हैं। सिनोनिम क्या हो गया? रिजाइन, क्विट, स्टेप डाउन, रिनाउंस। एक होता है अनाउंस, ओके, एक क्या होता है? अनाउंस। एक होता है डिनाउंस और एक होता है रिनाउंस। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अनाउंस होता है आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, डिनाउंस होता है क्रिटिसाइज करना। क्या होता है? क्रिटिसाइज, आप किसी की निंदा करते हो क्या, है ना। और रिनाउंस क्या होता है? गिव अप करना, राइट। ये होता है वेव। एक होता है WAVE, ओके, हाय हेलो करते हो आप, बाय बाय करते हो, बट ये होता है WAIVE, ये वेव होता है गिव अप, ऑलवेज रिमेंबर। बट उस वेव से आप इस वेव को कनेक्ट कर सकते हो कि ये वेव से आप क्या कहते हो? बाय बाय बाय, आप जाने दे रहे हो, गिव अप कर रहे हो, राइट। तो ऐसे याद रखने की ट्रिक्स हो सकती हैं, ओके। समझ आया? नाउ नेक्स्ट, ओके। सो एबेरेशन, एबेरेशन क्या होता है? एन एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट नॉर्मल। सिंपल सी बात है, आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो बहुत ज्यादा वियर्ड हो रहा है, ओके। हम कहते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर थोड़ी है, ये तो बड़ा एबनॉर्मल है, ये तो बड़ा वियर्ड है, तो बड़ा बिजार है ना। तो जब कोई नॉर्मल ना होके कुछ अजीब सी चीजें कर रहा हो, जैसे इंसान है और एकदम हम कहें कि होता है ना कभी कभी इंसान कैसे कुछ लोग बहुत मैं कैसे मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग एकदम बहुत अच्छा खाना देखते हैं, बुफे वगैरह, आपने तो इंडिया में इतनी वीडियोस तो आती हैं, तो वो कैसे खाते हैं? कितनी जल्दी प्लेट डोसा के सामने प्लेट्स लगाते हैं। जैसे आज के बाद खाना हम घर पे भी अच्छा खा रहे हैं, अगर आप प्लान में लग के भी खा लोगे, बट एकदम ही पागल हो जाते हैं, राइट। तो कहते हैं कितना अजीब है ये लोग, है ना। तो वहां हम एबेरेशन यूज करते हैं, एनॉमली, रॉग, एबनॉर्मेलिटी, विजार्ड भी बोल दो आप, सुनोने में तो सब आ जाता है, देखो, ओके। विजार्ड नहीं, वियर्ड, विजार्ड तो फिर वियर्ड है ना, बिजार, ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए, ओके ना। अब देखो एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन क्या होता है ना, आप अपने आप को शुद्ध हेतु ना रहे हो, आई मीन प्योर कर रहे हो। जैसे हम डिप लेते हैं गंगा में, तो उसके लिए हम एब्ल्यूशन यूज कर लेते हैं। अब
हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस होते हैं कि नहीं आपको प्यूरिफिकेशन करना होगा तो उसके लिए आपको नहाना पड़ेगा, तो वहां एब्ल्यूशन यूज होता है उस सेंस में, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लेंजिंग। अब होगा देखो सिनोनिम में तो जहां जहां साफ होने की, नहाने की बात आएगी वहां हम एब्ल्यूशन बात कर देंगे, बाथिंग और प्यूरिफिकेशन। डिड यू गेट द पॉइंट? आई होप सो। अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर कोई भी सजेशन हो इस सीरीज के लिए तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर यहाँ तक आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट में मुझे बता देना दैट शुड बी कंटिन्यू इट और नॉट। ओके। अबॉलिश क्या होता है? कोई भी सिस्टम है, कोई भी रिचुअल है, राइट, जो सदियों से चली आ रही है, आप उसको खत्म कर रहे हो, जैसे सती प्रथा। तो जब उसको हम एंड करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अबॉलिश। ब्रिटिशर्स, बताऊं मैं कैसे यूज करना? चलो, ब्रिटिशर्स abolished सती प्रथा। ओके। और वी शुड से राजा राम मोहन, इनका नेम क्यों ही लें हम, राजा, बिकॉज उनने भी तो किया था, राम मोहन abolished सती प्रथा। तो उसको एंड, जब आप किसी सिस्टम को, किसी बहुत टाइम से चली आ रही रिचुअल है, राइट है, उसको एंड कर रहे हो, प्रैक्टिस, तो वहां हम क्या है? अबॉलिश यूज कर लेते हैं, राइट। बट सिनोनिम में टर्मिनेट, एक्सटर्पेट, इनवैलिडेट, क्वैश, एनल, ये सब आ जाएगा। देखो टर्मिनेट तो हमने वर्ड सुना है जब भी ऑफिस की बात आती है, टर्मिनेशन लेटर, तो ये तो सुना होगा। एक्सटर्पेट कैसे याद रखो? एक्स है, अब आप क्या है, उससे सब कुछ एंड कर रहे हो, राइट। बहुत टाइम से आपका रिलेशन आ रहा था, अब आप उसको क्या कर रहे हो? एंड कर रहे हो, तो एक्स से आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्सटर्पेट। एंड इनवैलिडेट, वैलिड अच्छा होता है कि हाँ ये वैलिड है, इनवैलिडेट हो गया तो क्या हो गया कि आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कोई चीज अगर इनवैलिड हो गई तो फिर वो यूज की नहीं रही ना। क्वैश, एकदम क्रैश कर दिया, तो क्वैश याद रखो। ओके। एंड एनल। नेक्स्ट क्या है हमारा? एबोरिजिनल। इसमें ओरिजिनल आ रहा है, बस उसको ही आप माइंड में रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई भी जो, आप इसको समझ सकते हो कि नेटिव, ओके, सिटीजन समझ लो या फिर ओरिजिनल समझ लो, जो वहीं का है। ओके। जैसे हम हैं, हम इंडियंस हैं और अपनी इंडिया में ही रह रहे हैं, तो हम एबोरिजिनल हो गए ना, हम तो नेटिव हो गए ना इंडिया के, राइट। एग्जिस्टिंग इन द लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। ओके। अब ब्रिज, देखो ब्रिज को कैसे याद रखोगे? अब ब्रिज को ऐसे याद रखो आप कि ब्रिज होता है, राइट। अब ब्रिज क्यों बनाया जाता है? ब्रिज या फ्लाईओवर, फ्लाईओवर को छोड़ो, ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? कि रास्ता छोटा हो जाए, है ना। आप नदी के ऊपर से ब्रिज निकालो, वरना नदी में स्विमिंग करके कौन जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ब्रिज क्यों बनाते हैं? जिससे रास्ता छोटा हो जाए, बस उसको याद रखना। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। आप कोई भी बड़ा सा पैरा है, आप उसको शॉर्ट कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो कि उसका मीनिंग भी चेंज ना हो और काम भी बन जाए, राइट। तो इसको हम कैसे, सिनोनिम क्या हो सकता है? शॉर्टन, कट, ट्रिम और कर्टेल। ओके। कैसे याद रखो? किसी की आपने टेल काट दी, या आपने चूहे को बंद किया और उसकी क्या है कि पिंजरे में टेल कट गई, तो आप देखो कर्टेल। ओके। तो शॉर्ट हो गया। एब्रोगेट, बिकॉज एक दो बार ऐसा हो गया है, राइट, इसलिए मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। एब्रोगेट, एब्रोगेट क्या हो गया? किसी लॉ को, किसी एग्रीमेंट को आप कैंसिल कर रहे हो, दैट वी कांट कंटिन्यू इट, वी एब्रोगेट दिस एग्रीमेंट, राइट। तो उसका सिनोनिम क्या हो गया? रिवोक। एक होता है प्रोवोक, ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। प्रोवोक मीन्स होता है इंस्टिगेट, भड़काना। एक होता है रिवोक, रिवोक मीन्स होता है कैंसिल करना। ओके। कैसे याद रखोगे? एक रिनाउंस मीन्स भी होता है और एक रिवोक भी होता है, राइट। बिकॉज देखो कैंसिल में तो आ ही जाएगा, रिनाउंस तो गिव अप होता है यार। ऐसे, बट हो तो रहा है एक उस सेंस में। रिवोक, कैंसिल, रिपील भी रद्द करना, कैंसिल करना, रिप्यूडिएट, कैंसिल और नलीफाई, ये सेम मीनिंग हो गए। ओके। देखो अगर आपको एक वर्ड भी आता है ना तो उससे कनेक्ट करो। सिनोनिम हमारी हेल्प करते हैं कि अगर सिनोनिम में हमें कोई भी वर्ड आ रहा है तो हम उससे कनेक्ट करके चीजों को बहुत आसानी से बनाते हैं। ब्रो को क्या है? गेट से कह दिया कि आउट हो जा, ब्रो को क्या किया? गेट से निकाल दिया, क्योंकि उसके साथ हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। तो ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो भी कर पाओगे। ओके। नाउ एब्सोल्यूशन, देखो वो था एब्ल्यूशन, उसमें सो नहीं था, बट यहाँ है एब्सोल्यूशन, ये बना है एब्सोल्व से। ओके। यहाँ क्या कर रहे हो कि आप सामने वाले ने कुछ गलती करी है तो आप उसको माफ कर रहे हो। ओके। सिंपल। आप क्या रखोगे? आपने वो जो केस है ना उसको सॉल्व कर दिया,
एब्सॉल्व क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, यानी कि बस अब उसको खत्म कर दिया, आपने सामने वाले को माफ कर दिया, ऐसे याद रखो। एब्सोल्यूशन, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। सिन क्या होता है, पाप। ओके, सो इसका सिनोनिम क्या हो गया, विंडिकेट। विंडिकेट मींस होता है निर्दोष। एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, कल्पेट होता है दोषी, तो एक्स मतलब हो गया पुराना, तो अब वो पुराना दोषी है क्योंकि अब तो निर्दोष हो गया है, राइट। तो एक्सकल्पेट। पार्डन, पार्डन तो पता है, पार्डन हम एप्लीकेशन लिखा करते थे, विंडो तोड़ दी हमने। और रिप्राइव, समझ आया, रिप्राइव वर्ड सुना होगा आपने प्रेसिडेंट के केस में, जब सजा माफ करने के लिए वर्ड यूज होता है तो वहां रिप्राइव आता है। ओके, तो क्या हो गया सिनोनिम, विंडिकेट, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, पार्डन और रिप्राइव। नाउ नेक्स्ट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड वही कि अजीब सा लॉजिकल बिहेवियर, रिडिकुलस बिहेवियर, तो हमने जो वियर्ड, बिजार वर्ड यूज किए थे वो यहाँ भी हो जाएगा। लुडिक्रस, ज्यादा लूडो खेलता है तो कैसा है कि पागल ही है, कितना लूडो कौन खेलता है, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं, तो क्या हो रहा है, लुडिक्रस। ओके, बिजार, बियर्ड। बियर्ड को वैसे तो आपको याद हो जाएगा, बट कह दो कि कुछ लोगों की ज्यादा बियर्ड होती है, ज्यादा वियर्ड, वो बियर्ड, ये वाली बियर्ड, तो वो वियर्ड लगने लगते हैं। ओके, ज्यादा, एक होती है लिमिटेड, एक होती है कि वो ट्रिम नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ी हो गई, तो कैसे लगेंगे, वियर्ड। एक होता है आउटलैंडिश। ओके, आउटलैंडिश, देखो उन्होंने अपनी लैंड का पता नहीं क्या ही कर दिया तो वो खराब चीज हो गई। ओके, वो इलॉजिकल हो गया, रिडिकुलस हो गया। एक्सेंट्रिक, अनफेमिलियर, जब कोई चीज फेमिलियर नहीं है तभी तो वो ऐसी लगेगी कि अजीब है, तो वो हो गए अनफेमिलियर। ओके, ऑफ बीट, अब क्या हो रहा है ना कि नॉर्मल सब एक ही बीट पर डांस कर रहे हैं, वो अलग ही ऑफ बीट चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि यार बड़ा इलॉजिकल सी बात है, बड़ी रिडिकुलस बात है, राइट। इसका बिहेवियर बड़ा ऑफ बीट है, तो आप ऐसे याद रखो। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट जो भी स्कूटी बाइक चला रहा है उसको तो पता होगा, एक्सेलरेट आता है ना, हाँ, तो टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ाते हैं ना। ओके, एक्कोलेड, एक्कोलेड होता है आपका वो किसी की तारीफ करना हो गया, राइट, किसी की तारीफ, प्रेज। ओके, एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। लॉडेटरी नोटिस मींस तारीफ, तारीफ का नोटिस दिया जाता है, राइट। सिनोनिम क्या हो गया, अप्लॉज, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है तो क्या है, तारीफ के लिए तो खड़ा हुआ जा रहा है। ओके, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होके तारीफ करो, ये वर्ड तो सुना है ना आपने। ओके, कमेंडेशन, कमेंडेशन भी तारीफ होती है, एक होती है कमेंडेशन, एक होती है कंडेम। पहले मैं कंफ्यूज होती थी, अब नहीं होती। कंडेम मींस होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेमनेशन हो गया क्रिटिसिज्म, सो नेवर कंफ्यूज विद कंडेमनेशन और कमेंडेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन बेसिकली होता है चापलूसी करना। अगर आप एड्यूलेशन फ्लैटरी में भी यूज करोगे, इस एड्यूलेशन को अगर आप फ्लैटरी में भी यूज करोगे तो पता है ये रॉन्ग नहीं होगा। तो जब हम ये वर्ड हमने यहाँ क्यों लिखा है, बट देखो जब आप किसी की ज्यादा तारीफ करते हो तभी तो वो फ्लैटरी में आता है, लेकिन वहां तारीफ भी तो आ रही है, तो ये जो वर्ड है फ्लैटरी में, बूटलिकिंग में भी यूज होगा और आपका एक्कोलेड में भी यूज होगा, राइट। और यूलोजी, यूलोजी मीन्स भी प्रशंसा होती है। ओके, नाउ एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मीन्स होता है, देखो एक होता है एकम्प्लिश, ये लिखूं एकम्प्लिश, ये जो एकम्प्लिश है एसएच वाला, वहां हम जब कुछ अचीव करते हैं, आई हैव एकम्प्लिश्ड माई गोल, ओके, मैंने अपना गोल एकम्प्लिश अचीव कर लिया है, तो वहां हम एसएच वाला यूज करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीई एकम्प्लिश, तो ये होता है पार्टनर इन क्राइम, गो। ओके, जहां सामने वाला आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्राइम में साथ दे रहा हो। ओके, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, एकम्प्लिश। सिनोनिम हो गया कॉन्फिडरेट, यहां लिख दूं अगर वहां स्पेलिंग नहीं दिख रही हो तो, कॉन्फिडरेट। ओके, नाउ एक्कॉर्ड, एक्कॉर्ड, एक्कॉर्ड मीन्स होता है आप किसी के साथ एग्रीमेंट में हो, एग्रीमेंट इन द सेंस कि कंपनी कह दो आप, राइट। बी हार्मोनियस, किसी के साथ आपकी पड़ रही है, सहमति में हो आप, वहां हम बात यूज कर रहे हैं, बिकॉज एग्रीमेंट भी किससे बना है, एग्री से, जहां दो लोग एक साथ सहमत होते हैं किसी बात पे, तो वहां हम अकॉर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम हो गया कंकर या कॉन्कर बोल लो, क्योंकि कंकर वो जीत भी होती है, CONQUER, और ये हम कॉन्कर बोल लेते हैं, राइट। एसेंट, कंसेंट,
सुना है ना, केसेस में यूज होता है कि कंसेंट होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। आप अगर फोर्सफुली कुछ भी करोगे तो यू विल बी, क्या हो गए आप, क्या हो गए, पनिशमेंट के हकदार हो गए, राइट। अनएनिमिटी, अनएनिमिटी, ये साउंड कर रहा है कि अन आ गया है, तो आप कह दो कि नहीं अन आ गया है तो ये ऑपोजिट जाएगा, नहीं। अनएनिमिटी होता है जब एक साथ मिलके सब एग्री होते हैं ना, सर्वसहमति, वहां हम अनएनिमिटी वर्ड यूज करते हैं, राइट। कॉन्कर्ड एंड कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मतलब आप ये मान के चलो कि जब सब सहमत है, कंफर्म है, तभी तो कन्फर्मिटी आएगी, तो कन्फर्मिटी, ओके। एसेर्बिक, आई होप समझ में आ रहा है, ओके। जितना अच्छे से हम समझेंगे उतना हमें याद हो जाएगा। एसेर्बिक, एसेर्बिक क्या होता है ना, कुछ बिटर या शार्प बिहेवियर है, किसी के साथ आपका रूड बिहेवियर है, तो वहां हम एसेर्बिक यूज करते हैं। एसेर्बिक को याद रख सकते हो आप एसिड से, ओके, एसिड से याद रख सकते हो। तो बिटर और रूड बिहेवियर, शार्प एंड डायरेक्ट, कि आप क्या है, आपको कुछ कुछ बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो ब्लंट हूँ, जो होता है मुंह पे बोलती हूँ, तो वो अच्छा थोड़ी है। वो आपको लग रहा है कि अरे आप बहुत ब्लंट हो, बहुत आउटस्पोकन हो, इट डजंट मीन कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई। आप ये भी तो देखो कि सामने वाले के सेंटीमेंट्स या इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये जो बिहेवियर है वो बहुत गलत होता है, तो एसर्विक बिहेवियर होता है। बिटर हो गया, रूड, एकदम आप शार्प एंड डायरेक्ट टॉक कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि नहीं सामने वाला भी हर्ट हो सकता है इवन दो ही इज मिस्टेकन, राइट। यहाँ सिनोनिम क्या हो गया, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा होता है, स्कैदिंग, शार्प, एसिडिक, एक्रीमोनियस, एक्री एकदम कड़वा, कड़वाहट, ओके। विट्रियोलिक और विरुलेंट भी बोल सकते हैं हम, फाइन। ये वर्ड्स आप ये मत समझना कि सिर्फ ये ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सिनोनिम में है ये उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने की आप देखना, आप जब ये सीरीज को एंड कर रहे होंगे तो 5000 से ज्यादा वोकेबलरी आपके पास होंगी, और अगर आप रिलीजियसली क्लासेस को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो कर रहे होंगे तो वो सिर्फ आपके पास होंगी नहीं, आपके पास सिर्फ अकाउंट नहीं होगा, वो आपको याद भी होंगी, राइट। अकॉस्टिक, अकॉस्टिक, ये पता है ये जो वर्ड्स है ना, आप ये मान के चलना ये मोर देन 20 टाइम्स आपके एग्जाम्स में आए हैं एंड आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, ओके। अकॉस्टिक क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ओके, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की कोई देखो हर चीज की साइंटिफिक स्टडी होती है, ह्यूमंस की होती है, प्लांट्स की होती है, एनिमल्स की होती है, ऐसे साउंड की भी होती है, तो उसको हम अकॉस्टिक बोलते हैं। एक्विट, एक्विट होता है बरी करना, राइट, टू स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, आपको वही दोष से हटाना, निर्दोष ठहराना, राइट, एक्विट हो गया। सिनोनिम जो वर्ड हमने वहां यूज किए थे वही यहां यूज कर रहे हैं, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एब्सोल्यूशन में हमने यूज किया था ना, एक्सकल्पेट की हाँ उसको निर्दोष ठहरा दिया गया है, बस यही है, सेम ही तो है। रिलीज और एग्जम्प्ट, छुटकारा होता है, एग्जम्प्ट मीन्स बस, तो यूज तो होगा। सिनोनिम में तो जो जो सिनोनिम आसपास भी वर्ड्स होते हैं वो भी यूज हो जाते हैं। एक्रोबेट, देखो एक्रो मीन्स होता है हाइट, एक्रो इज रिलेटेड टू हाइट, और एक्रो इज द रूट वर्ड जो हाइट से कनेक्ट है, तो जहां भी एक्रो देखो वहां आप समझना है कुछ ना कुछ तो हाइट से कनेक्शन बैठ रहा है, राइट। सो ये जो एक्रो वर्ड हो गया, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स और डिफिकल्ट फिजिकल एक्ट्स, तो ऊपर से तो कूदा जाता है, राइट। जैसे दीपा नेम था आई थिंक, वो जिम्नास्टिक वो जो थी उन्होंने मेडल जीता था, राइट, ओलंपिक में, तो वो क्या थी, वो एक्रोबेटी तो थी। अब देखो एक्रोफोबिया, एक्रो हो गया हाइट एंड फोबिया हो गया डर, फियर, तो जो हाइट से डरे उसे हम एक्रोफोबिया बोल देते हैं। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत फोकस से पढ़ना, ओके। और अभी तो आई वुड से कि अभी आप इसको सिर्फ देखो, सिर्फ समझो, अभी लिखना मत, अदरवाइज क्या है आपका जो फोकस है वहां शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से वहां, राइट। ये पीडीएफ में दे दूंगी, फिर आराम से नोट करते रहना, और एक बार और समझोगे तो समझना कि फिर आपको और नीड नहीं होगी किसी भी चीज की। एक्यूमेन, एक्यूमेन मीन्स बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन, राइट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली। सिनोनिम क्या हो गया, विट, विट मीन्स क्या होती है, अक्ल, क्लेवरनेस, एस्ट्यूटनेस, सेगिसिटी, सिटी में जो लोग रहते हैं वो सेगिसिटी होते हैं। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल लोग सुने, इंटेलिजेंट सुना है, बस इंटेलेक्ट भी ऐसे याद हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या हो गया, फूलिशनेस। एक्यूमेन के शुद्ध हिंदी क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि, बहुत अच्छा दिमाग, राइट, तो वहां से विट आ गया। विजडम भी आप बोल सकते हो, इसमें विजडम टूथ भी होता है ना, अभी तक मेरा विजडम टूथ नहीं आया, इतनी बात है, तभी मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं आया मेरा अभी तक, राइट।
तो विजडम टूथ होता है ना, बस वही विजडम टूथ से विजडम कनेक्ट करो। विजडम टूथ समझ में आया तो बताना, अदरवाइज नहीं आया तो भी बता देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन व्हाट फिजिकली या मेंटली किसी चीज का आदी हो, हैबिट हो, राइट। सुनो, मैनियक, और ऐसी वैसी हैबिट नहीं कि अगर वो चीज ना मिले तो एकदम पागल हो जाए। मैनियक क्या होता है? पागल। यूजर है, फ्रीक, हम बोलते हैं ना वो फिटनेस फ्रीक है, ऐसे याद रखो, वैसे तो याद आपको नहीं होगा। फिटनेस फ्रीक बोलते हैं ना कि बिल्कुल फिटनेस का एकदम आदी हो, तो चाहिए कि हाँ फिटनेस हो। प्रोटीन फ्रीक, मूवीज फ्रीक, आप कहीं भी लगा दो जहां आपको लगे कि सामने वाला बिल्कुल ही उसको लगता है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, राइट। तो एडिक्ट क्या हो गया ना कि आप किसी चीज के इतने हैबिचुअल हो कि अगर वो चीज ना मिले तो आप बिल्कुल पागल हो जाओगे। तो ये कौन से सेंस में यूज होता है? ड्रग एडिक्ट। जब आप ड्रिंक एडिक्ट बोल सकते हो, स्मोकिंग बोल सकते हो, राइट। और आजकल हम मोबाइल की भी बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं, सोशल मीडिया एडिक्ट। सुना है वर्ड आपने? सुना होगा, बिकॉज हम तो हैं ही। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, फिजिकली और मेंटली भी कहीं ना कहीं अगर आप बोलोगे तो सुनने में आ जाएगा, राइट। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एडोलिसेंस। एडोलिसेंस मीन्स इसका हिंदी बोले तो किशोर अवस्था, योर यंग एज, राइट। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। ओके, आपकी यंग एज को हम एडोलिसेंस बोल देते हैं, सुनने में क्या हो जाएगा? यंग पर्सन हो जाएगा। एडोनिस, एन एक्सट्रीमली यंग मैन। एडोनिस क्या होता है? बहुत ज्यादा यंग इंसान। ओके, एडल्टरेट। एडल्टरेट होता है मिलावट, खाने में मिलावट हो जाती है, आप सामान लेने जाते हो पनीर में मिलावट, तो वो एडल्टरेशन हो गई, राइट। तो वहां एक होता है एडुलेशन, वो हमने बात अलग करी है फ्लैटरिंग की। और यहाँ हो गई एडल्टरेट, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। जो पनीर आ रहे हैं, जो चीज आ रहा है, मोज़रेला चीज वगैरह, इसमें क्या है? इसमें आपकी एडल्टरेशन तो है, वो मिला रहे हैं चीजों को, घी में डालडा मिला देते हैं, तो क्या हो रहा है? मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर। इंफीरियर मतलब कम क्वालिटी की जो चीजें हैं वो ज्यादा क्वालिटी में मिला देते हैं, डालडा घी में मिला क्या बना देते हैं? उसको एडल्टरेट कर देते हैं, राइट। तो सिनोनिम क्या हो गया? स्पाइक। वो कहते हैं ना, आपने टीवी में तो बहुत सुना होगा, तो टीवी से ना वर्ड स्केच किया करो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, राइट। और वहां आपने देख लिया ना, तो क्या होता है ना, पिक्चर्स वगैरह माइंड में सेट हो जाती है, तो नहीं भूलते। उसने मेरी ड्रिंक स्पाइक कर दी, तो क्या किया? स्पाइक करके उसने कुछ सब्सटेंस मिला दिया, मिक्स कर दिया, राइट। पॉल्यूट और मिक्स। नेक्स्ट जाए। आई होप आपको मजे तो आ रहे होंगे, है ना। चलो, एस्थेटिक। आजकल एस्थेटिक फोटो लेने की किसी को कितनी बढ़ रही है, बताओ, बढ़ रही है ना। बस एस्थेटिक, कंसर्न विद ब्यूटी ऑफ द अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। आप बहुत ब्यूटी से कंसर्न हो कि हाँ एक अच्छा फोटो आना चाहिए, एस्थेटिक फोटो। क्यों? एक तो ये हो गया कि हाँ फोटो अच्छा है, एक होता है एस्थेटिक कि आप किसी की आर्ट है उसकी ब्यूटी देख रहे हो, क्या एस्थेटिक लोकेशन है। ओके, सिनोनिम क्या हो गया? डेकोरेटिव, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव। कोई चीज एस्थेटिक होती है तो प्लीजिंग ही तो होती है, अट्रैक्टिव ही तो होती है ना। एजेंडा। एजेंडा, आज के पार्लियामेंट की जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है, क्या लिस्ट है, किस पर बात होने वाली है, राइट। तो ऐसी लिस्ट जिन पर बात होती है, मतलब मुद्दा ऑफ द मीटिंग। ओके, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग। ओके, सिनोनिम क्या हो गया? लिस्ट और प्लान। क्या हो गया? लिस्ट और प्लान। एग्नोस्टिक क्या हुआ? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, तो हम इसको एथीस्ट बोल दें। जिसको लगता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो नेचर किसने बनाया, किसी से पूछे अगर जो कह रहा है कि आई एम एग्नोस्टिक। ओके, देखो, एक हो गया एग्नोस्टिक, हो गया एंटागोनिस्ट। मैं वो वर्ड आपको साथ में बताती हूँ जिससे मैं कंफ्यूज हुई हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई तो अगर एक भी कंफ्यूज हुआ है तो उसकी कंफ्यूजन तो दूर हो ही जाएगी। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, प्रोटेस्टर, आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और ये हो गया एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वेदर गॉड इज हियर और नॉट, गॉड इज एवरीवेयर। ओके, ये हो गया, समझ आया। और थीस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। एक हो गया, नेक्स्ट हो गया एगोनी। एगोनी, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम बहुत ऐसा वैसा दर्द नहीं, बहुत ज्यादा दर्द में हो, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। सिनोनिम मिजरी, एंग्विश, एट्रोसिटी, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन दुख, दर्द, पीड़ा। ओके, एक होता है अफेक्शन, एक होता है अफेक्शन, इट मींस प्यार, लव। ओके, और एक हो गया अफेक्टेशन,
ये हो गया प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस। ओके, तो ये हो गया अफ्लिक्शन, अफेक्शन और अफेक्टेशन। आई होप अब कोई भी अगर आपको फ्यूचर में कंफ्यूज होती तो अब नहीं होगी, पास्ट में थी तो भी नहीं होगी, राइट। एल्गोफोबिया, फोबिया तो क्या है, फोबिया इज अ रूट वर्ड, फोबिया मीन्स फियर होता है, एल्गो इज रिलेटेड टू पेन, सो जहां एल्गोफोबिया आ गया वो क्या हो गया, फियर ऑफ पेन। क्या हो गया, फियर ऑफ पेन। एलियन, देखो एलियन क्या हमारे साथ के हैं, हमसे अजीब दिखते भी अजीब हैं और हमसे दूर भी हैं, राइट। हमारी धरती के तो है नहीं है कुछ, तो वो क्या हो गए, वो एकदम स्ट्रेंज हो गए, है ना। पेक्यूलियर, ऑड, है ना, ये बहुत ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऑड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, राइट, वो ऑड लग रहा है। रिमोट, रिमोट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज एलियन दूर के लोग हैं, ये मान के चलो, हम तो नॉर्मल एलियन कोई मिल गया ऐसे करते हैं, वो धरती पे आए थे वापस चले गए। ओके, तो रिमोट मीन्स क्या होता है, दूर। एक्सट्रिंसिक, तो ये क्या है, ये अजीब से लोग हैं, स्ट्रेंज बोल दो आप इनको, वियर्ड में भी आ जाएगा और किस में आ जाएगा, रिमोट में भी आ जाएगा। ओके, पेक्यूलियर मीन्स क्या होता है, असाधारण, वही एबनॉर्मल, स्ट्रेंज। सो एलिमनी, एलिमनी, एलिमनी तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। एलिमनी इज अमाउंट विच इज गिवन टू वाइफ बाय हर हस्बैंड, राइट। वो जो अमाउंट है दिया जाता है आफ्टर द सेपरेशन और आफ्टर द डिवोर्स, एन अमाउंट विच इज गिवन बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ। ओके, तो क्या है, जब शादी होती है फिर डिवोर्स होता है, तो जो पैसा हस्बैंड वाइफ को देता है उसको हम एलिमनी बोलते हैं। एलिगोरी, एलिगोरी a story play picture in which each character event is a simple symbol representing an idea। देखो कोई भी स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं और वो ना एक प्रॉपर एक जो यूनिवर्सल आइडिया है, लेसन है, उससे बता रहे हैं। ओके, जैसे हम कोई भी बात करें, कोई भी स्टोरी है और जिसमें ब्रेवरी की बात बताए कि आपको करेजियस होना चाहिए, जैसे फॉक्स की स्टोरी है, फॉक्स की स्टोरी है ना, तो उसमें क्या है, वो सीख दे रहे हैं, तो वहाँ एक इवेंट भी हो गया, कुछ कैरेक्टर्स भी हो गए, तो वहां हम क्या उसको हम एलिगरी बोलते हैं। एलिटरेशन, एलिटरेशन वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड। फॉर एग्जाम्पल, देखो एलिटरेशन क्या होता है ना, कि 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स बिल्कुल सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि टेस्टी टाकोस, देखो ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और ये हो गया, और हम बोल सकते हैं जैसे होता है ना, देखो मैं आपको बताऊं, वो जो मूवी थी ना कौन सी, उसमें वो जो था पका पेड़ पे पका पपीता, राइट, तो वो क्या है, उसको बोलने में क्यों होता है, पका पेड़ पर पका पपीता, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये एलिटरेशन हो गया। देखो पी से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, पी, पका, पेड़, पी पी पी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम एलिटरेशन बोलेंगे। आपको क्या होता है, ये एलिटरेशन होता है कि वो जो पूरी लाइन है वो सेम सेम लेटर से स्टार्ट हुई हो, टेस्टी टाकोस, और इससे तो आई होप कि आपको समझ में आई क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तो है, हाइट होता है, द हाइट अबव सी लेवल। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, एल्ट्रुइस्ट हो गया परोपकारी। काइंड, दिया भी है, राइट, जो दूसरों का भला करने में विश्वास रखता है, दान देने में विश्वास रखता है, जैसे श्री रतन टाटा सर, वो क्या करते थे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, राइट, हमेशा आगे खड़े रहते थे जब भी इंडिया को नीड थी। और तो विनाइन, बेनेवलेंट, ह्यूमेन, और क्या हो गया, मिनिफिसेंट, देवी। ओके, ये वर्ड्स हो गए, हमेशा याद रखना, इनमें से कोई भी वर्ड आपको आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाने वाला है। सो एल्ट्रुइस्ट क्या हो गया, आप अगर वन वर्ड में पूछा जा रहा है तो समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एमेच्योर, देखो एक होता है मिच्योर, एक होता है मिच्योर जिसमें समझ रहती है, MATURE, ये होता है मिच्योर कि हाँ सामने वाला बड़ा ही दिमाग है उसमें कि कौन सी बात कब क्या बोलनी है, तो हम कहते हैं कि ही इज वेरी मिच्योर। ओके, और एक होता है इमेच्योर, अनाड़ी, अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, ना तो उसको प्रोफेशन की कोई समझ है क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना पर्सनल लाइफ में कि क्या कब बोलना है, तो वहां इमेच्योर यूज होता है, ऐसे पर्सन को हम इमेच्योर बोल देते हैं। नाउ एमेक्सोफोबिया, एमेक्सो राइड से रिलेटेड होता है, कार से, तो फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, राइट, समझ आया, ये वर्ड भी काफी बार आया है, एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार।
सेकंड क्या हो गया, एम्बेसडर, एम्बेसडर इंडियन एम्बेसडर होते हैं, राइट, राजदूत, तो अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के भी जाते हैं काफी बार, जो बहुत अच्छे जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने बहुत अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट किया होता है, उनकी जो क्लिप्स हैं वो वायरल होती हैं, तो वो कौन होते हैं, वो एम्बेसडर होते हैं इंडिया के, राइट, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। इसकी स्पेलिंग पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज ये स्पेलिंग एरर में भी कई बार आती है, आई भी है। एम्बी डेक्स्ट्रस, देखो ये जो डेक्स्ट्रस होता है, DEXTROUS, ये जो डेक्स्ट्रस है मीन्स होता है क्लेवर, ओके, चतुर एकदम। अब एमबी आ गया, ये जो एमबी है ना, एमबी इज अ रूट वर्ड फॉर बोथ, क्या हो गया, बोथ, तो डेक्स्ट्रस मीन्स हो गया चतुर और एमबी हो गया दोनों, बोथ, तो आप याद रखो एमबी डेक्स्ट्रस मीन्स क्या हो गया, एमबी डेक्स्ट्रस मीन्स जो दोनों हाथों से लिख लेता है, एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली, कौन हो गया एमबी डेक्स्ट्रस। 3 इडियट्स में जो प्रोफेसर थे उनका नेम मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, ओके, वो बोमन ईरानी, वो क्या थे, वो एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से कितनी इजीली लिखते थे, हमसे एक से नहीं लिखा जा रहा, राइट, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर पाए। अब देखो मैंने कहा एमबी मीन्स होता है बोथ, तो अगर आप उसी को ध्यान में रखोगे तो ये वर्ड आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस होता है ना कि आप एक थॉट से नहीं चल रहे हो, आपके माइंड में कहीं एक थॉट आ रहा है कि ये है कि आपको जाना है, दूसरा ये है कि नहीं जाके क्या करूंगा, नहीं जाना नहीं जाए क्या करूंगा, खरीदू नहीं खरीदू, खरीदे नहीं खरीदू, तो क्या है, 2 थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपको डाउट हो रहा है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, डाउट है आपको कंफ्यूजन है कि चीज लेनी चाहिए, अब अनक्लियर हो आप, राइट, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो व्हाट टू परचेस और नॉट, और व्हाट शुड बी परचेस, वेदर शुड बी परचेस और नॉट, ओके, तो ये प्रॉब्लम है, समझ आया। तो एमबी क्या हुआ, बिकॉज आपके माइंड में 2 थॉट्स हैं कि करना चाहिए, शुड वी गो और नॉट, शुड वी गो और नॉट, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो एमबी से जहां भी एमबी देखो समझना कि यहाँ 2 की बात चल रही है, ओके, बट यहाँ ये पॉजिटिव सेंस में चला गया, यहाँ नेगेटिव में चला गया कि आपके पास 2 थॉट्स हैं और अब आप उसमें से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एम्बीवेलेंट, देखो हैविंग और शोइंग बोथ बैड एंड गुड फीलिंग्स, यहाँ भी एमबी आया है, यहाँ भी क्या है, एमबी, तो इससे क्या पता पड़ा कि आपके पास दोनों ही फीलिंग है, हैविंग और शोइंग बैड और गुड फीलिंग्स, तो देखो होता है ये एम्बीवेलेंट, ओके, समझ आया। एक होता है, देखो ये इससे और बता, एम्बीवर्ट होता है, एम्बीवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट जो बहुत नहीं खुल पाता है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो ओपन रहता है बिल्कुल, कि कहीं भी उससे कुछ भी बुलवा लो वो कभी हेजिटेट नहीं करता है, और एक होते हैं एम्बीवर्ट जिनमें दोनों फीलिंग्स होती है, इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो सभी हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं कि अपने घर में तो हम बोल लेंगे, फ्रेंड्स के बीच में बोल लेंगे, राइट, बट हम थोड़ा सा भी अगर अपने सर्कल से बाहर हो जाए तो हम फिर क्या हो जाएंगे, हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये होता है हमारे साथ। तो आप क्या हुए फिर, एम्बीवर्ट हुए, तो एम्बी में क्या हो गया, दोनों की, इंट्रोवर्ट वाली भी क्वालिटीज हैं आपके अंदर और एक्सट्रोवर्ट वाली भी क्वालिटीज हैं, तो समझ में आया। एमबी से एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से काम कर लेता है, एम्बिग्यूअस जिसके पास 2 प्रॉब्लम है या 2 चॉइसेस हैं कि करूं या नहीं करूं, तो क्या हो गया, आप डाउटफुल हो गए, अनक्लियर हो, वेग हो, ओके, वेग क्या हो गया, धुंधला, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। क्रिप्टिक, इक्विवोकल मीन्स अनक्लियर, ये हो गया इक्विवोकल, और अगर इसमें आप अनइक्विवोकल बोल दे इट मीन्स हो जाएगा कि हाँ आप क्लियर हो, तो इसमें ना आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, इक्विवोकल तो हो गया क्लियर, बट अगर अन आ गया तो आप समझना अनक्लियर हो, अदरवाइज अन में नेगेटिव चला जाता है, ऐसा नहीं है, ओके। और एम्बीवेलेंट जिसके पास दोनों फीलिंग्स हैं, दोनों शो कर रहा है, गुड और बैड, और हाँ, और एम्बीवर्ट क्या हो गया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज उसके पास है। एम्बल, वॉक और मूव एट अ स्लो पेस, टू वॉक एमलेसली, बस आप ऐसे ही चले जा रहे हो, ये एम्बल हो गया, राइट, आप बस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, मूव कर रहे हो, जैसे आप वॉकिंग पे भी जाते हो तो आप बहुत स्लो है तो वो एम्बल बोल सकते हैं हम उसे। एमिलियोरेट, एमिली थी, उसने क्या है, वो जो रेट थी वो गलत लिखी थी तो फिर उसको सही करती, देखो, मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, तो ऐसे याद रखो, एमिली है एक, अब वो शॉप चलाती है अपनी, राइट, शी रन्स अ शॉप, तो वहां क्या है कि उसने प्राइस रेट्स मेंशन की हुई थी कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने का है, ये प्रोडक्ट इतने का है, उसे लग रहा है कि नहीं यार ये रेट कुछ कम है, कुछ ज्यादा करनी चाहिए,
राइट तो वो रेट चेंज कर रही है, ऐसे याद रखो। तो एमेलियोरेट क्या हो गया ना कि वो अब कुछ अच्छा इंप्रूव कर रही है। देखो इंप्रूव, अमेंड, रेक्टिफाई, राइट। तो मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, कुछ खराब को सही करना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिनोनिम, तो जहां भी सही करने की बात होगी, वेदर समथिंग विच इज गुड और नॉट, आपको तो क्या है वहां यूज कर देना है। तो इंप्रूव, अमेंड और रेक्टिफाई। आई होप आपको समझ आया है। चलो नेक्स्ट बढ़े, एमिनेबल। एमिनेबल, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। एमिनेबल मीन्स जो कंट्रोल में रहता है, राइट क्या होता है कंट्रोल में। ओबीडियंट, ओबीडियंट होता है ना कि आपका आज्ञाकारी। कंप्लाइंट, सबमिसिव, डोसाइल, डोसाइल विनम्र होता है। तो देखो सिनोनिम में तो यूज होगा कि जो लोग विनम्र होते हैं या फिर ओबीडियंट होते हैं, कंप्लाइंट होते हैं, सबमिसिव होते हैं, वो क्या है कि आप अपने आप को सबमिट कर रहे हैं उनके आगे कि दैट आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ, अब वॉट एवर यू से आई विल डू, है ना। तो ये वाली बात हो गई। तो क्या हो गया एमिनेबल कि हाँ सामने वाला चाहता है कि आप हमें गाइड करें और कंट्रोल करें। तो इस सेंस में आप सिनोनिम तो कहीं कुछ भी यूज कर दो जहां लगता है कि हाँ इस सेंस में आ रहा है। तो ओबीडियंट, कंप्लाइंट, सबमिसिव और डोसाइल यूज होगा ही। ओके, एमिकेबल, एमी बड़ी प्यारी है। ओके, एमी घर पे क्या है, आपने डिस्क की जो केबल होती है वो लगा दी, तो एमी बड़ी फ्रेंडली हो गई आपके साथ। समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। ओके, समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। सिनोनिम, एमिएबल, फ्रेंडली, कोर्डियल, कर्टियस और हार्मोनियस। क्या हो गया हार्मोनियस। हार्मनी आप साथ में बजा रहे हो, हार्मनी नहीं वो क्या होता है हारमोनियम होती है ना, वो आप साथ में बजा रहे हो, तो क्या आपके बीच में हार्मनी आ गई, आप हार्मोनियस हो गए हो, है ना। कर्टियस, कोर्ट में बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, साथ में आना है, साथ में जाना है, तो वी आप फ्रेंडली हो गए। ठीक है, सही है। नाउ एमनेस्टी, एन ऑफिशियल पार्डन। राज क्षमा, ये वर्ड आप देखोगे बुक में अगर आपको मिलेगा, तो जब ऑफिशियल पार्डन मिलती है आपको तो वो एमनेस्टी होती है। ओके, एमनेशिया, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। बुढ़ापे में जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको कभी कभी ये हो जाती है कि या तो थोड़ी बहुत मेमोरी चली जाती है या पूरी ही चली जाती है। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, राइट। अमोरल, लैकिंग अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। एक होता है अमोरल, देखो मोरल क्या होता है, मोरल वैल्यूज होनी चाहिए साथ में, राइट। और ये हो गया अमोरल कि किसी में ना राइट और रॉन्ग का वो नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये तो हो गया इमोरल। एक होता है इमोरल। ओके, मोरल, अमोरल और इमोरल। तो मोरल तो हो गया कि हाँ अच्छी बात है, वो वाला हो गया कि हाँ सामने वाले को पता है क्या करना है क्या नहीं है। एक हो गया अमोरल कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि सही क्या होता है और गलत क्या। जैसे कि बच्चे, ओके, छोटे बच्चे, उनको नहीं पता है कि सामने वाले से क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या ये करना गलत है क्या ये करना सही है। और एक होता है इमोरल कि सामने वाले को पता है बट वो चाहता नहीं है, वो उस तरीके से वेव, जैसे हम बड़े लोग हो गए, राइट, हमें पता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, बट हमें अगर उस वे में काम करना है तो हम करते हैं। तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि दैट वी आर लैकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, यहाँ हम जानबूझ के कर रहे हैं। और जब जानबूझ के आपको पता होने के बाद भी कि क्या सही है क्या गलत है, तो वहां हम इमोरल यूज करते हैं। और बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है या जो मेंटली डिसेबल होते हैं, दे डोंट नो व्हाट शुड बी डू और नॉट, राइट, तो उनके लिए हम अमोरल यूज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली, डेफिनेटली, बिकॉज मैंने बताया तो अच्छे से आपको। एम्फीबियंस, देखो एम्फीबियंस होता है एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड इन वाटर। ऐसे कछुए शायद रहते हैं, है ना, जो लैंड में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं। एनार्किस्ट, एनार्की क्या होती है, एनार्की फैली अराजकता, जहां ना तो कोई लॉ चल रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, न रूल्स है, न गवर्नमेंट है। तो एनार्किस्ट इज द पर्सन जिसको ये जो एनार्की वाला फेज होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो वो बिकॉज वो एनार्किस्ट है। ओके, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। उसको लगता है कि नहीं, नॉर्मल भी चलाई जा सकती है जो हमारी कंट्री है, इन सारी चीजों की हमें नीड नहीं है। ओके, चलो यहां तक हमने बहुत सारी वोकेबलरी लर्न कर ली है। अब आप बताना कि कितनी करी है। और चलो ये हमें क्या करना है, 5000 जब तक आपकी सीरीज एंड होगी उससे ज्यादा
101% आई गारंटी यू कि आपको इससे ज़्यादा ही वोकेबलरी लर्न हो चुकी होंगी। जस्ट आपको करना क्या है कि इस सीरीज़ को बहुत रिलीजियसली फॉलो करो एंड प्लीज़ इफ़ यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट। ओके, सबको भला हो और थोड़े मेरे एफर्ट्स भी थोड़ी उनकी भी वैल्यू हो, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हूएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन। ये जो सीरीज है वो सबके लिए होने वाली है, एसएससी, बैंकिंग, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी हो, बिकॉज वोकेबलरी सेम रहने वाली है। तो बहुत अच्छे से देखो, यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कर लो, डेली क्लास होने वाली है। ओके, आपको काफ़ी मज़ा आएगा एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आए हो तो पसंद तो आई होगी। एंड डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पहली बात। दूसरी, ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है क्या? तीसरा, कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग दिस सीरीज यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ इट इज पॉसिबल आई विल डेफिनेटली मेक सम चेंजेस, अगर अच्छे होंगे तो, राइट। सो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।